हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओम बायो ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपसे बायोलॉजी के PYQs डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, उस प्रोसेस को बोलते क्या हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीथ आर मोस्ट डेवलप इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स मीट खाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कार्निवोर्स के अंदर कौन से टीथ सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। उनके अंदर टीथ डेवलप होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस का काम होता है जो मीट खाते हैं कार्निवोर्स उसको फाड़ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। रेक्टम इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट्स बॉडी इज़। क्वेश्चन पूछ रहा है हम क्या हैं, हम ह्यूमन बीइंग क्या हैं, हम वर्टिब्रेट्स तो हैं, हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? वो है इनेमल। इनेमल कहाँ मिलता है? इनेमल मिलता है हमारी टीथ की जो कवरिंग है ना, जो हमारे टीथ हैं उसकी कवरिंग पे इनेमल मिलता है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज जे शेप स्ट्रक्चर। कौन से ऑर्गन की जे शेप है? लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक। करेक्ट इज स्टमक। स्टमक की जो शेप है वो जे शेप है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द लेयर ऑफ। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलते हैं? हमेशा याद रखिएगा ब्रूनर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सी जगह मिलते हैं? वो मिलते हैं डियोडिनम में। ऑप्शन वाइज देखें तो करेक्ट इज सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडिनम। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम होता है स्टमक की और इंटेस्टाइन की पीएच को मेंटेन करना। ये बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। क्वेश्चन ने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से बॉडी को कौन सी सबसे कम रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है? प्रोटीन, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन्स। हमें विटामिन्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, क्योंकि विटामिन्स का मिनिमम रोल ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारे कोई टिश्यू इंजर्ड हो गए उसको रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, एंजाइम के साथ हेल्प करते हैं विटामिन्स। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्वेश्चन है फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम खाना खाते हैं उसका वो किस रास्ते से जाता है। तो हम माउथ से ईट करते हैं और वो फाइनली ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा कि एज इट इज़ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन समझिए, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं? तो ऑप्शन जाएगा इसका 6। अगर यही क्वेश्चन में हाउ मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स पेयर पूछ ले तो ऑप्शन जाना है इसका 3। अगर पेयर में पूछेगा तो ऑप्शन लगाइए इसके 3, और नंबर में पूछे तो लगाइए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो टीथ होते हैं वो सड़ जाते हैं कभी कभी, वो किसकी वजह से सड़ते हैं? क्योंकि अगर हमारे पानी के अंदर फ्लोरीन होगा ना तो हमारे टीथ के अंदर प्रॉब्लम आनी कन्फर्म है, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है, फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो हमारे टीथ को सड़ा देता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। रेस्ट ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ गट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस। खाना खाते हैं माउथ से, फिर ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। सो इसको कौन सी मसल्स के थ्रू हो रहा है काम? तो उस मसल्स का नाम है स्मूथ मसल्स, जो कि इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्कुलर लेयर इन स्टमक फॉर्म इरेगुलर फोल्डिंग्स। देखिए जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो शेप होती है वो जे शेप होती है, ठीक है। अब इस स्टमक के अंदर कुछ फोल्डिंग्स बनती हैं, जैसे कि इस टाइप से। इससे क्या होता है? इस फोल्डिंग से होता है स्टमक के अंदर एरिया बढ़ जाता है, तो जो हम खाएंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगा। तो उस लेयर को बोलते क्या हैं? स्टमक की बात चल रही है ये, उस लेयर को बोलते हैं हम रुगे। अगर यही चीज़ स्टमक की जगह क्वेश्चन में स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो उस लेयर को बोलते हैं हम विलाई। याद रखिएगा, द मस्कुलर लेयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म इरेगुलर नोन एज। देखो जो मैं बताया वही आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ गया। द मस्कुलर लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर नोन एज। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स का काम होता है कि जो हम खाना खाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होए। सो इस लेयर का नाम क्या बोलते हैं? इसको विलाई। बस रट लीजिएगा आप इसको। तो अगर इंटेस्टाइन में पूछ रहा है तो विलाई ऑप्शन मारिएगा आंसर, और स्टमक में पूछ रहा है तो रुगे मारिएगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो कहाँ सिचुएटेड है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप ये समझ लीजिए, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जो पहले कभी यूज़ में होता था, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स उसमें से एक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी लोकेशन कहाँ है? उसकी लोकेशन है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन के बीच, इन दोनों के बीच में होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व नेटवर्क्स दैट कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस। हम खाना खाते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज किया है। हम खाना खाते हैं माउथ, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो खाना खा रहे हैं, इस खाने खाने की वजह से जो हम खाना खा रहे हैं, इसमें कौन सी नर्व का रोल है? उस नर्व का नाम है ओरोबैक प्लेक्सस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस नर्व का नाम है ओरोबैक प्लेक्सस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर क्या सिक्रीट करता है? ऑप्शन है नो डाइजेस्टिव एंजाइम, मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन, या सक्सेस एंटेरिकस। सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके साथ ये कर देते हैं बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, क्योंकि लिवर का तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन याद रखिएगा, लिवर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। लिवर सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। लिवर का सिर्फ इतना ही काम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट द लिवर वेट। ह्यूमन बीइंग के अंदर लिवर का वेट कितना होता है? सो ये तो एनसीईआरटी से ही है।
इसका आंसर है 1.2 to 1.5 kg। ये बीएससी नर्सिंग में 2018-19 में पूछा था शायद। बाइल प्रोड्यूस बाय, बाइल, हाँ ये देखिएगा, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर, लेकिन स्टूडेंट क्या आंसर लगाते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में तो बाइल स्टोर होता है, लेकिन जो लिवर का काम है वो बाइल को बनाना है। शायद मैंने 19 क्वेश्चन में कुछ गलत बोल दिया था। लिवर का काम है बाइल को बनाना, और गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करके रखना, क्योंकि बाइल क्या करता है? फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? ग्लिसन्स कैप्सूल एक कवरिंग है, एक लेयर है। किसकी लेयर है? वो लेयर है हमारी लिवर की। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है हमारी बॉडी का, इसलिए इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कफर सेल्स आर। कफर सेल्स क्या होती है? फैगोसिटिक, नॉन फैगोसिटिक, मायोसिन या फिब्रिन? कफर सेल्स होती है हमारी फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब क्या आता है? अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं जो उस इन्फेक्शन को खा जाती हैं, फेगोसाइट कर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं फैगोसिटिक सेल्स। ये बनती है हमारे कफर सेल्स के अंदर। जो कफर सेल्स होती हैं ये बनती है हमारी लिवर के अंदर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस HCl? HCl कौन से सेल बनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl कौन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारा जो स्टमक है उसके अंदर HCl बनता है। वो कौन सी सेल बनाती है? सो वो बनाती है ऑक्जेंटिक सेल। सो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? उसका नाम है टाइलिन। सो आज के सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए, जो कि 25 क्वेश्चंस थे। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की हर क्वेश्चन की। इफ़ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।